कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधुता। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि शिव प्रकट हो, भगवान ओघरदानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हो, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया है? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछे, भगवान शंकर पूछे क्या कारण? कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे मैंने आपको प्रकट करना है। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा महाराज प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, क्या करा जाए? भगवान ओघरदानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां
ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे तो नरक में सारे नरक कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। नरकों से मुक्त हो जाएगा, नरक से मुक्त हो जाएगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को करो करो नाम। कफलक ऋषि ने नरकों के कथन को कहा और वो नरकों के कथन कर कफलक ऋषि नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कहा कि मेरा एक प्रश्न और है। क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, इधर आओ इधर इधर आओ, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, बार बार जन्म बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की इस प्रपंच से कैसे छूटे? कैसे छूटे? जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे? कैसे छूट सकते? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे? क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर शिव का नाम, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं।
उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता है? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया, और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण करा। कहा, जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ। लक्ष्मी